like a Hellcat. हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये स्टॉमी की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का 5th पार्ट है। मारिको अपनी फ्रेंड के साथ होती है। जे की न्यू पोस्ट देखकर उसे डीएम करती है। उसकी फ्रेंड उसका सेल लेकर देखती है कि कौन है और मारिको को बोलती है उसे जे को क्विट कर देना चाहिए। उसने इसका डीएम सीन करके भी आंसर नहीं किया है। मारिको को लगता है मे बी वो बिजी हो। उसकी फ्रेंड जो कि पूरी माचिस की तीली थी उसे याद दिलाती है। वो अपनी कजन बिल्ली को बोलकर डायरेक्ट भी तो जे को मिल सकती है ना। उसने सुना है कि वो फूड डार्लिंग्स के लिए काम कर रही है। मारिको बोलती है उसे मेरे जे का फ्रेंड बनना अच्छा नहीं लगता है कि वो एक प्ले बॉय है। माचिस की तीली बोलती है अबे ऐसा तो नहीं कि बिल्ली का अपना दिल इन चारों पर लट्टू हो गया हो और वो तेरे साथ इनको शेयर न करना चाहती हो। मारिको के दिमाग में बिल्ली के लिए माचिस की तीली की बात सुनकर शक का कीड़ा पैदा हो जाता है। बिल्ली ईथन के पास वापस जाती है जिसे कोई मई कॉल करके अपने प्लान के चेंज होने को बता रही थी। तो उसे सुनकर ईथन के मूड का सारा सत्यानाश हो जाता है। जब बिल्ली से पूछती है तो उससे बात नहीं करता है कि उसका मूड ऑफ है। जब सब लोग वापस आते हैं बिल्ली इनका वेट कर रही थी। इनको बताती है ईथन किसी की कॉल लेने के बाद से अपसेट है। वो यहाँ से चला गया है और वापस नहीं आया है। उसकी बातें सुनकर यॉनली उससे बोलता है वो एक र्यूमर मोंगर है। उसे समझ नहीं आता कि क्या मतलब है इसका। एंडोर उसे घर चले जाने का बोलता है कि वो देख लेंगे बिकॉज जब वो वापस जाते हैं ईथन ने उनके लिए फुल टेबल्स जा रखी थी। इनसे किसी टॉपिक पर बात करने के मूड में नहीं था। इन सबके सामने हैप्पी और नॉर्मल होने का एकदम टकटक रहने की एक्टिंग कर रहा था और वो सब ये बात जानते थे कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। फिर वो ड्रिंक निकाल कर लाता है। सबके साथ चेयर करके खटाखट एक ही सांस में पी जाता है। वो तीनों भी उसे कंपनी देते हैं और सब फिर इसका बनाया गया स्वादिष्ट सा खाना एंजॉय करते रहते हैं और फिर खाने के बाद भी सब इकट्ठे बैठे चढ़ा रहे होते हैं। फिर सब ईथन से पूछ रहे थे वो ठीक तो है ना, मगर बात नहीं करना चाहता था। सबकी सुई फिर यॉनली की तरफ घूमती है। वो बोलता है मुझे क्या हुआ है। जे बोलता है हर समय अपने एक्स की यादों में खोया रहता है, कभी स्माइल नहीं देखी है तेरे फेस पर। वैसे लास्ट समय कम मुस्कुराया था, कुछ याद है। वो बोलता है लास्ट पर्सन बिल्ली थी जिसकी वजह से वो मुस्कुराया। सबको सुनकर लगता है भाई फुल मूड में चला गया है, चढ़ गई है तभी तो बिल्ली का नाम ले रहा है और बोल रहा है कि बिल्ली की वजह से इसके फेस पर स्माइल, ये तो इम्पॉसिबल है। मगर बताता है जब उसने उसे ब्लू कलर में देखा था बहुत ही फनी दिख रही थी, अपने छोटे साइज के साथ मानो गैस का टैंक दिख रही थी। सब सुनकर हंसने लगते हैं। एंडोर सुनकर बोलता है वो हार्ड वर्किंग और ब्यूटीफुल है। जे सुनकर मजाक बनाकर बोलता है पर छोटी टांगों के साथ ईथन भी एंडोर का साथ देता है। क्योंकि सब ड्रंक थे, सब उसे ब्लू गर्ल कह के इसके नाम का चेयर अप करते रहते हैं। बिल्ली का भाई बट्स नवी बार फिर से फेल हो चुका था। बिल्ली जब घर वापस जाती है बेचारा मुंह छुपाए खड़ा था, मगर उससे पहले कि बिल्ली को अपने फेल होने का बताता उनकी मॉम भी वहाँ पर आ गई थी तो चुप हो जाता है। सब अंदर जाने ही लगते हैं तो मिस सूसी की मेड आकर इनको ताज़ा न्यूज बताती है। मिस्टर विल्टन मिस सूसी के घर पर हैं। वो वहाँ पर मिस सूसी के घर के सभी काम कर रहे थे। मिस एमिलिया जब जाकर देखती हैं कि सब क्या चल रहा है, मिस सूसी बताती हैं वो चेक कर रही हैं मिस्टर विल्टन रिकंसाइल करने के लिए ट्रस्टवर्दी हैं भी या नहीं। मिस एमिलिया को उनको ऐसे देखकर अच्छा नहीं लगता है कि ये उनके हस्बैंड और उनका पर्सनल मैटर है, वो खुद देख लेंगी। मिस सुसी उनकी बात सुनकर कि वो ये सब उनके लिए ही तो कर रही थी मगर उसे परवाह नहीं है तो भाड़ में जाए सब लोग, और उनसे नाराज हो जाती हैं। घर जाकर मिस एमिलिया उनको बोलती हैं अगर पहले बता देते तो इनको सारा दिन काम नहीं करना पड़ता। वो बोलते हैं वो सब उनके लिए कर रहे थे। बिली और बट्स डैड को बोलते हैं वो जानते हैं कि वो बदल गए हैं तो इनको अब प्रूव करने की नीड नहीं है। बिली चाहती थी इनके डैड आज बहुत ज्यादा टायर्ड हैं तो इनके पास ही रुक जाएं। मिस एमिलिया इनको अपने रूम में सुलाना नहीं चाहती थी। बिली बहाना करती है उसने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, अगर रूम में रही तो उसे नींद आ जाएगी तो डैड उसके रूम में सो सकते हैं। मिस एमिलिया भी मान जाती हैं बिकॉज मिस्टर विल्टन सारा दिन काम करने की वजह से बहुत ज्यादा थक चुके थे। सब हैप्पी थे। सुबह सुबह बिल्ली को ईथन की कॉल
कॉल आती है, मगर बात करने पर पता चलता है जे ने ईथन के सेल से कॉल की है और वो उसे उनके अपार्टमेंट पर बुला रहा था। उनके कोंडो पर जाती है, नॉक करने पर कोई डोर पर नहीं था। अंदर जाकर पता चलता है घर पूरा कचरा मंडी बना पड़ा है। वहाँ पर गिरे किसी सॉस वॉस से उसका जूता गंदा हो जाता है, तो किसी रियल कैट की तरह चलती टुन पड़े एंड्रॉय को उठाने लगती है, मगर वो तो गधे घोड़े सब बेच बाच कर लंबी सो रहा था। फिर जल्दी से वॉशरूम में जूते साफ करने चली जाती है, मगर तभी ईथन भी टल्ला हुआ उठकर वॉशरूम आता है। बिल्ली कर्टन के पीछे से देख लेती है, फिर वो देखती है ईथन ने अपनी शर्ट उतार दी है शावर लेने के लिए। अब उसे समझ में नहीं आ रही थी कि अबे मेरे को किधर जाऊं, किधर फंस गई हूँ। फिर वो देखती है वो तो चड्डी भी खोल चुका है, सारा माल उसके सामने था। फिर तो वो जस्ट लाइक मैं तो बस छुट्टी चाहती हूँ इस दुनिया से अब। फिर वो जैसे ही कर्टन के राइट होता है वो लेफ्ट से टपक लेती है, मगर वो पीछे से नीचे लड़का पड़ा था। अपनी आंखों को गूंगा अंधा बहरा करके पहले जल्दी से टॉवल से उसे ढांकती है, फिर कुछ समझ न आने पर एंडोय को हेल्प के लिए शाउट करती है। उसकी चीखों पुकार सुनकर योनली और एंडोय दोनों की आंख खुलती है। सब वहाँ आते हैं, मगर चढ़े होने की वजह से योनली की खोपड़ी उल्टी चल रही थी। वो उससे गलत मानता है और उससे पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है। उसे पकड़कर बाहर ले जाता है कि वो आखिर अंदर आई कैसे, किसने परमिशन दी है। बोलती है डोर से अंदर आई और कैसे। फिर सामने आते जे को देखकर बोलती है इसने सर ईथन के सेल से कॉल करके बुलाया मेरे को, मगर जे को याद ही नहीं होता है कि कब कॉल की मैंने। वो ईथन की कॉल हिस्ट्री चेक करने जाता है, जिससे सब क्लियर हो जाता है कि उसने कॉल की थी। तभी मिस्टर खड़ूस उससे पूछते हैं वो ईथन के साथ बाथरूम में क्या कर रही थी, और वो भी इस हालत में। बोले तो वो नंगा पुंगा था, तो सवाल तो बनता था। जिस पर दिखाती है वो जो तुम लोगों ने गिरा रखा है उससे शू गंदा हुआ तो क्लीन करने गई। वो ड्रंक होकर अंदर आ गया, मुझे देखे बिना अनड्रेस होने लगा। मैं वहाँ से खिसकने वाली करने लगी, मगर वो पीछे से कटे हुए ट्री की तरह नीचे धड़ाम से गिरा। मैं उसकी हेल्प के लिए उसके पास गई, मगर आई शब्द कि मैंने उसे देखा नहीं। ये सुनकर हंसने लगता है, वाह तूने उसे नंगा पुंगा देख लिया है। योनली उसे जल्दी से सारी जगह को फिर से क्लीन करने का बोलता है। जी उसको बोलता है वैसे जगह क्लीन करने के साथ साथ अगर चाहो तो ईथन को भी ड्रेस अप कर सकती हो। वो उसकी बात सुनकर दांत पीसती रह जाती है। वो कुछ क्लीनिंग कंप्लीट करने के बाद तो ईथन को चेक करने जाती है, तो योनली बोलता है क्यों तुम कोई डॉक्टर हो जो चेक करने आई हो। तो उनको बताती है वैसे डिग्री नहीं है मेरे पास और नर्सिंग कंप्लीट कर रखी है मैंने। जे बोलता है तो पहले क्यों नहीं बताया। बोलती है बिकॉज सर आपने पूछा नहीं। फिर उससे सेल की टॉर्च लेकर ईथन को देखने जाती है और उनको बताती है वैसे तो बिल्कुल ठीक है, और फिर इनसे एस्प्रिन की टेबलेट का पूछती है जो कि उनके पास नहीं थी। एंडोय और जे पास के ड्रग स्टोर से खरीदने चले जाते हैं, मगर जाते जाते जे अपने वॉलेट से कंडोम निकालकर बिल्ली के बैग में डाल देता है। इधर बिल्ली के ईथन को कवर करते हुए उसकी हेल्प करते हुए शॉवर के पानी चले जाने से उसे स्नीजिंग हो रही थी, जिसे देखकर योनली उसे ईथन की शर्ट निकाल कर पहनने के लिए देता है कि अगर वो सिक हो गई तो नई मुसीबत पड़ जाएगी इनके गले। और इसे धोकर तो फिर ईथन को वापस कर देने का बोलकर बाहर निकल जाता है। और बिल्ली को तो ईथन वैसे भी बेहद अच्छा लगता था, उसकी शर्ट लेकर तो बहुत ज्यादा हैप्पी थी। ईथन के से अच्छे बिहेव करने की वजह से वो उससे बहुत अच्छा लगता था। इधर इन दोनों को जाते हुए एंडोय की ग्रैंड माँ मिस लोला माज मिलती हैं, जो कि वहाँ इनको बताए बिना सरप्राइज देने आई थी। वो ईथन और योनली का पूछ रही होती हैं, तो एंडोय बताता है ईथन सिक है, इसके लिए मेडिसिन लेने जा रहे हैं। उनकी ग्रैंड माँ इनसे भी बड़ी सोशल मीडिया ड्रामा थी, मगर सेल्फी लेना मस्त था उनके लिए। फिर इन दोनों के साथ सेल्फी लेकर #JustGotHome ठोकती हैं। वो भी दादी की फुर्तीली देखकर तो इम्प्रेस थे और काफी देर तक हंसते रहते हैं। इनको बोलती हैं वो अपना काम करने जाएं, अपार्टमेंट तक वो खुद चली जाएंगी। बिल्ली ने क्लीनिंग कंप्लीट कर ली थी, ईथन के लिए टी बनाई थी और इन चारों की फोटो देखने लगी थी। योनली इससे वापस चले जाने का बोलता है। वो इससे पूछती है क्या वो बताएगा वो और ईथन कहाँ और कैसे मिले थे। पहले बताने से मना कर देता है कि वो कहे कि एसपी लगी है जो उससे बताए। वो भी बोलती है ठीक है मत बताओ। तो फिर उसे बता देता है कि वो जे और ईथन से लंदन में स्कूल में मिला था। फिर उससे एंडोय का पूछती है, तो बोलता है वो उसका पिनोई चाइल्डहुड फ्रेंड था। लंदन वापसी पर उसने जे और ईथन को एंडोय से मिलवाया यहाँ पर, और उसको बोलता है अब जान लिया है, सेटिस्फाइड हो तो अब जा सकती है। वो बैग उठाकर चुपके से वहाँ से चली जाती है। लिफ्ट में बिल्ली को एकदम पटाखा मस्त दादी मिलती है। बिल्ली से पूछती है कि वो यहाँ पर न्यू लग रही है, क्या अभी यहाँ पर शिफ्ट हुई है। तो बिल्ली उनको बताती है
है इधर काम के लिए आई थी। फिर उसे याद आता है तो जल्दी से मारिको को कॉल करके उसे बताने लगती है आज उसके साथ क्या क्या हुआ है और उसे इन चारों के बारे में बताने लगती है कि इन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे थे और बोलती है इन सबने से काफी टफ टाइम दिया है आज, और सबसे बढ़कर तो जे और योनली ने, मगर वो भी फिर पीछे हटने वालों में से तो नहीं है। इसे सबकी बहुत ही यंग एज से प्रैक्टिस है। इधर मारिको के कनेक्शन में प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और फिर सेल फोन बैग में रखते हुए तो कंडोम नीचे गिर जाते हैं जिसे उठाकर देखने लगती है कि ये क्या है। तभी लोला मार्च भी देख लेती है और इसकी इस तरह की बातों को सुन के तो दादी तो कानों को हाथ लगाती है। तोबा तोबा छी छी कितनी गंदी लड़की है। वो इसे कुछ और ही समझ रही थी, बोले तो टपटप वाली गर्ल समझ रही थी। फिर दादी इसको पूछती है तुम योनली, एंडोय, जे और इथन को जानती हो क्या, जिसे सुनकर तो इसकी भी हवा निकलती है। ओह शिट, तेरी तो अभी ये कौन है। एंडोय इथन की मेडिसिन लाने के बाद लोला मार्च के फ्लैट पर जाकर इनको देखता है तो उसे पता चलता है उसकी ग्रैंडमा नीचे पूल तक गई हुई है। वो वापस अपने कोंडो में आता है तो जे और योनली पूछते हैं लोला मार्च कहाँ है। वो बताता है कि नीचे पूल तक गई है। उसे लग रहा था कि लोंडो को देखने गई है, बिकॉज लोला मार्च जे की तरह कुछ ऐसे ही लाइफ को चिल करके तो गुजारने वाली होती है। तभी लोला मार्च एंडोय को कॉल करके इन सभी चारों को अपने पास बुलाती है। उधर उन्होंने पैकेट टेबल पर सजाकर बिल्ली की अदालत लगा रखी थी। वो चारों इथन को साथ लिए वहाँ आते हैं। वो अभी तक स्टिल ड्रंक था। लोला मार्च पूछ रही थी ये तुम लोगों की असिस्टेंट है। योनली बताता है तो सही, मगर बार पर कल हम सब लोगों को काफी चढ़ गई थी तो जे ने उसे घर पर बुला लिया। बिल्ली का नाम सुनकर इथन बोलता है वो बहुत क्यूट है। वो पूछती है उसने इतने सारे पैकेट्स अपने पास रखे हुए हैं। उनकी बात सुनकर जे को हंसते देख कर तो बिल्ली फौरन से बोलती है ये उसके नहीं है, पर उसे पता है कि किस बदमाश ने इनको इसके बैग में रखा है। फिर सबकी बातों से लोला मार्च को जब क्लियर हो जाता है कि किसी ने कुछ नहीं किया है तो इनको बोलती है मैं कुछ दिनों के लिए गायब क्या हुई, तुम लोगों ने अपना क्या हाल कर लिया है, और इनको अपने कोंडो में वापस जाकर तो अच्छे से बात लेने का बोलती हैं। फिर बिल्ली को जाते देखकर बोलती हैं इनको यहीं पर छोड़ दो। वो बोलती है इसका इनको लेकर जाने का कोई इरादा भी नहीं है, वो इनको यूज नहीं करती है। बिल्ली जब इनको अपनी एज बताती है कि अभी तो वो छोटी है तो वो इससे बोलती है कि अब से तो वो हमेशा इस पर नजर रखा करेंगी। आखिर इतने सारे मैन में रहकर खुद को संभालना आसान नहीं है, मगर बिल्ली बोलती है वो खुद को संभाल सकती है, उसके मन में कोई फीलिंग्स नहीं आती हैं। फिर घर जाने से पहले वो इनके पास जाकर जे को पूछती है वैसे तो तुम लोग इतने ड्रंक थे कि खुद को भी संभाल नहीं पा रहे थे, मगर ट्रबल क्रिएट करने से फिर भी बाज नहीं रहे, मेरे बैग में पैकेट क्यों डाले थे। एज यूजुअल वो इसको बोलता है इट वाज फनी, जस्ट चिल करो बेबी। फिर वो एंडोय को बोलती है उसकी ग्रैंड मदर बहुत कूल है, थैंक गॉड वो मॉडर्न है, वरना न जाने इसका क्या होता। एंडोय उसको बताता है वो मेरी सगी ग्रैंड माँ नहीं है, बस दूर की है, पर मैं उन्हें ट्रीट अपनी सगी ग्रैंड माँ की तरह ही करता हूँ। फिर इनकी बातें सुनकर तो योनली बोलता है मेरे सर में दर्द कर दिया है और अंदर चला जाता है। फिर तभी जे उसे अपने पास बैठे इथन को देखकर बोलता है इथन के पैकेज के बारे में कुछ तारीफ करना चाहोगी। उस बेचारे को अभी भी हल्की हल्की चढ़ी हुई थी। वो जे को रोकने लगती है चुप कर जाए, और इथन के पूछने पर बोलती है कुछ नहीं सर, मगर वो जानना चाहता था किस पैकेज की बात हो रही है उससे लेकर। एंडोय से पूछता है उसे कुछ याद नहीं है तो बोलता है नहीं, जिस पर जे उसे बोलता है बिल्ली ने उसे नेकेड देखा है। वो भी एडमिट करती है कि हाँ देखा तो है। इथन को विश्वास नहीं आ रहा था, वो वहाँ से जाने लगती है। वो बिल्ली के पीछे पीछे जाकर पूछता है सच में तुमने सब कुछ देखा है। वो बोलती है यस। तो पूछता है फिर कुछ हुआ नहीं, तो जल्दी से घर जाने का बोलती है, मगर वो उसे रोकता है कि ये तो फायर एग्जिट है, लिफ्ट तो इस तरफ है। विंडो में फंसी रजिया जल्दी से जान छुड़ाकर भागने वाली करती है। घर जाकर उसका भाई उससे बताता है इसकी मोम और डैड कल रात को इकट्ठे रूम में थे। उसकी मोम उनको कान में खुसर पुसर करते देखकर बोलती है ऐसा वैसा कुछ नहीं है जैसा वो समझ रहे हैं, उनके डैड नींद में चलते हुए मेरे रूम में आ गए थे बस। फिर इसकी मोम पूछती है उसने शर्ट किसकी पहन रखी है, वैसे इसकी तो नहीं है। तो इसका भाई जल्दी से बोलता है बॉयज वाली लग रही है। तो बोलती है उसकी शर्ट खराब हो गई थी तो उसकी कोलीग ने एक्स्ट्रा शर्ट उसे पहनने के लिए दी थी। फिर इधर मारिको को जाकर सबकी सब स्टोरी सुनाती है, और अभी तक उसने इथन की शर्ट भी पहन रखी थी जिसे देखकर मारिको का मुंह बना हुआ था। मारिको इसकी बातें सुनकर बहुत जेलस हो रही थी कि कैसे उसे जे के साथ रहने का इतने समय मिलता है और एक मैं हूँ जिससे वो बात भी नहीं करता है। बिल्ली उसकी बातें सुनकर फिर उससे उसे समझाने लगती है कि वो उसे बहुत अच्छे से करीब से जानती है, वो उसे डिजर्व नहीं करता है, और बोलती है कि वो खुद भी कोई और जॉब खोज रही है
है, मिलते ही इनको छोड़ देगी बिकॉज इसकी इरेगुलर टाइमिंग को लेकर उसकी मोम बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रही है, मगर वो उनको ये भी बताना नहीं चाहती है कि वो बार में जॉब कर रही है। मारिको बोलती है वो कितनी लकी है, जो चाहे वो कर सकती है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है, मगर इसकी मोम इसको कुछ भी ऐसा नहीं करने देती है जिससे वो एंजॉय कर सके। और फिर इसे बताती है मैंने जे को इतने सारे टेक्स्ट किए मगर वो देखकर आंसर ही नहीं करता है, कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया है। फिर बिल्ली एडमिट करती है मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उसे वार्न किया है, जिसे सुनकर मारिको को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मारिको की मोम उसे इन्हें अपनी फ्रेंड के बेटे के साथ डेट पर भेजना चाहती थी मगर मारिको जाना नहीं चाहती थी, जिसे लेकर तो उसकी मोम के साथ उसकी हार्ट टॉक हो जाती है। वो नाराज होकर जाने लगती है, तभी सामने से बिल्ली की मोम को आते देखकर फौरन से मोम को ड्रामा करने लगती है। मोम बिल्ली को देखे वो सब कुछ कर सकती है और आपने मुझ पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। वो जहाँ चाहे जिसके साथ चाहे बॉयज के साथ जाती है, कॉल सेंटर में और बार में जॉब कर रही है। बिल्ली की मोम को सुनकर शॉक लगता है और फौरन से मारिको से आकर पूछती है क्या बोला, बिल्ली बार में काम कर रही है। मारिको का काम हो गया था, उसने बिल्ली से बदला ले लिया था, अब आगे क्या धमाका होना था इसे उसकी परवाह नहीं थी कि अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। बिल्ली बाहर में जाती है, ईथन से बच रही थी, वो इससे टकरा जाता है, उसकी तरफ देखकर बात नहीं कर रही थी। वो इससे बोलता है उसकी तरफ देख क्यों नहीं रही है, उसने ड्रेस पहन रखा है। फिर फौरन से उसको उसकी शर्ट वापस करती है कि वॉश अप कर दी थी। वो बार बार इससे जान छुड़ाकर वहाँ से जाने लगती है बिकॉज उससे आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, मगर वो भी आसानी से उसका पीछे छोड़ने वाला नहीं था, उसे बार बार रोक कर नॉर्मली एक्ट करने का बोल रहा था। फिर इसको बोलता है इसमें इतनी बड़ी बात भी नहीं है, तुम मुझे नेकेड देख सकती हो, मैं तुम्हें। उसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही रोकती है, सर ये बिल्कुल ठीक नहीं है, आप पहले मेरे को बताओ आपने मुझे कब नेकेड देखा है। तो बोलता है पूरा नहीं बट सेमी नेकेड तो देखा है, वो जब तुम ब्लू गर्ल बनी थी। तो सुनकर बोलती है सर क्या हम नेकेड वाली टॉक यहाँ पर बंद कर सकते हैं। वो इससे बोलता है मेरी तरफ देखो, तो देखकर बोलती है ये ले, मैं ऑकवर्ड फील नहीं कर रही हूँ, सब नॉर्मल है। फिर उसे जाते देखकर जब रोकता है पूछती है सर कुछ और भी है क्या, मैं बोल चुकी हूँ कि ऑकवर्ड फील नहीं कर रही हूँ। तो पूछने पर बताता है तुम गलत साइड पर जा रही हो, इधर जाना है। तो जल्दी से खिसक लेती है कि पागल हो जाएगी वरना एक सेकंड भी यहाँ पर रुकी तो। फिर वो कस्टमर को सर्व कर रही होती है तो उसकी मोम खोजती हुई वहाँ पर आ जाती है, उनको एक्सप्लेन करने लगती है कि मोम मैं आपको सारी बात बताती हूँ ना, मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप वरीड न हो। उसकी मोम गुस्से में थी, उसको बोलती है मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी मगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था, जब कुछ हो जाता मुझे पता चलता तो तुम्हें लगता है कि मैं लुडियां मारती, भंगड़े डालती, बात करती हो। वो सभी उनके पास आ गए थे, सब लोग भी उनकी तरफ देख रहे थे। उसकी मोम बोलती है मारिको ने बोला तुम्हारा कॉल सेंटर बैंक करप्ट हो गया मगर इसके अलावा और कोई जगह नहीं मिली काम करने के लिए, और फिर ये चारों तो तुम्हारे एनिमीज नहीं है जो ऑलवेज तुमसे फाइट करते रहते हैं। वो रोते हुए बोलती है यस मोम आप अंडरस्टैंड नहीं कर रही है, जिस पर उसकी मोम बोलती है क्या तुमने मुझे कुछ बताया है जो मैं अंडरस्टैंड नहीं कर रही हूँ। तो उनको बोलती है मैंने इनको डेट चुकाना है, इनका कुछ एक्सपेंसिव आइटम टूट गया है मुझसे। इसकी मोम सुनकर बोलती है कितना, आह कितना पे करना है तुमने जो मुझे नहीं बताया। वो बोलती है 3 लाख। उसकी मोम सुनकर बोलती है तो तुम्हें लगा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी, हम ये पैसे चुका नहीं सकते, तुम मुझे बताती तो हम कोई न कोई रास्ता निकाल लेते ना, मगर नहीं तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुमने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा, मैंने तो अपनी सारी लाइफ तुम पर ट्रस्ट करके वेस्ट ही किया ना, जब तुमने मुझसे सीक्रेट ही रखने थे। वो इससे नाराज होकर चली जाती है, वो इनके पीछे जाती है मगर वो बात नहीं सुनती है तो वापस आकर काम पर लग जाती है। ईथन उसे देखकर घर जाने का बोलता है मगर वो बोलती है उसने अपनी शिफ्ट अभी कंप्लीट नहीं की है, जिसे देखकर वो उसे सख्ती से उसकी मोम के पीछे घर जाने का ऑर्डर करता है तो जाने लगती है। एंडोई उसके चेंजिंग रूम के बाहर बिल्ली का वेट करते हुए प्रैक्टिस कर रहा था कि उसे पूछेगा अगर वो चाहे तो उसकी मोम को जाकर एक्सप्लेन कर सकता है, उसकी हेल्प करेगा। वो वहाँ आते हुए इससे पूछती है क्या कर रहा है, क्या उसे कुछ और बोलना है, तो उसे बोलता है अगर वो चाहे, और अपना नाम लेने के बजाय साथ में यौन का भी बोलता है कि वो दोनों जाकर उसकी मोम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर तो बोलती है सर मेरी मोम को न बताना मेरा अपना डिसीजन था, तो आप लोगों का फॉल्ट नहीं है, मैं खुद हैंडल कर लूंगी, वैसे ऑफर करने के लिए थैंक्स। वो इससे बोलता है वो होप करता है कि जल्द उसकी मोम के साथ उसके रिलेशन अच्छे हो जाएं। बिल्ली घर जाती है, उसके डैड और भाई उससे उसकी मोम को पूछते हैं, वो बताती है वो तो उससे पहले घर आ गई थी, जिसे लेकर सब वरीड हो जाते हैं बिकॉज वो अभी तक घर नहीं आई थी। उसके डैड को भी बात से ऑलरेडी पता चल चुका था उसकी मोम और उसके बीच में क्या बात हो
चुकी है। तीनों अपनी अपनी जगह पर अलग अलग खुद को दोषी मान रहे थे। बट्स को लगता है कि उसके फेल होने की वजह से उसकी मॉम टेंस थी। बिल्ली को सीक्रेट रखने पर गम था। मिस्टर विल्टन को इन्हें ऐसे छोड़कर चले जाने का अफसोस था कि उनके साथ ये सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है, वरना अगर वो उनके साथ होते तो सब लोग अभी हैप्पी होते। उन्हें अपनी फैमिली को ऐसा निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए था। बिल्ली की मॉम बाहर स्ट्रीट्स पर सैड फिर रही थी और बिल्ली की कॉल भी पिक नहीं करती है। तभी इनको वहाँ पर सिंगिंग फ्लेयर मिलता है तो हॉल में चली जाती है, जहाँ इनकी दीदी मिस सूसी स्टेज पर सिंगिंग कर रही थी। उनको स्टेज पर सिंगिंग करते देखकर इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर मिस सूसी भी स्टेज पर इनको वहाँ पर देखकर इनके पास नीचे आ जाती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, क्या इनको फॉलो कर रही है। मगर वो बताती है कि बिल्ली के साथ फाइट हुई है तो बस थोड़ी स्ट्रेस थी। मिस सूसी की मारिको से हार्ट अटैक हुई थी, वो उसका गम बुलाने के लिए वहाँ पर आई हुई थी। दोनों बहनों के गम सेम सेम थे। दोनों एक दूसरे की अच्छी कंपनी बन जाती हैं और ड्रिंक पीने के बाद फ्री हो जाती हैं और इधर उधर की उठा उठा कर ये छोड़ रही थी। इनकी बातों से पता चलता है दोनों बहनें अपने किसी फ्रेंड के साथ मिलकर सिंगिंग किया करती थी और अपने समय की फेमस सिंगर रहती हैं। फिर इनकी लाइफ में मिस्टर विल्टन ने एंट्री मारी थी, जो कि इनकी फ्रेंड बीटा को लाइक करते थे, उनके पीछे आते थे मगर वो उनको भाव नहीं देती थी। इधर मिस एमिलिया का दिल मिस्टर विल्टन पर आ गया था और इनको बता भी देती है। मिस्टर विल्टन इनकी अटेंशन पा गए तो बीटा के करीब रहने के लिए इनके साथ समय बिताने लगे थे। मिस सूसी मिस्टर विल्टन की नीयत को अच्छे से जानती थी कि वो दोगले पर्सन है, मगर मिस एमिलिया इनका विश्वास नहीं करती थी। इन दोनों की शादी के बाद मिस्टर विल्टन को जैसे ही बीटा ने जरा सा भाव दिया, वो शादी के बाद दोनों बच्चों को छोड़कर 2 बार बीटा के पास चले गए थे। जब बीटा इनको किक मारती थी वो लौटकर सीधा मिस एमिलिया की गोद में गिरते थे। इस बार भी मिस सूसी को लगता है कि वो कोई कांड करके वापस आए हैं और छुपने के लिए मिस एमिलिया की गोद ढूंढ रहे हैं। दोनों बहनें बहुत देर तक अपने दिल के गम हल्के करती रहती हैं। इवन के ड्रंक होकर स्टेज पर जाकर अपने सिंगिंग का शौक भी पूरा करने लगती हैं, मगर नीचे बैठे कस्टमर्स फेड अप हो जाते हैं और उनकी शिकायत पर मैनेजर इनको नीचे उतार देते हैं। योनली काउंटर पर बैठा बिल्ली का नंबर निकालता और बार बार रिमूव कर रहा था बिकॉज वो उससे बात करना चाहता था, मगर उसका प्राइड उससे परमिशन ही नहीं दे रहा था। ईथन उसके पास जाकर योनली को थैंक्स बोलता है, तुमने बिल्ली को घर भेजने का मशवरा दिया था, अभी अभी टेक्स्ट पर बात हुई तो पता चला उसकी मोम घर पर नहीं गई है। इसकी बात सुनकर फौरन से एंड्रॉय बिल्ली को उसकी मोम को पूछने के लिए टेक्स्ट करने लगता है, मगर वो भी फिर टेक्स्ट रिमूव कर देता है। उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी बिल्ली से बात करने की। इधर मारिको बिल्ली के पास जाकर सॉरी करती है कि मैंने आंटी को देखा नहीं और स्लिप ऑफ टंग हो गई और तुम्हारा सीक्रेट नहीं रख पाई। मगर बिल्ली इससे नाराज नहीं थी कि सारा फॉल्ट उसका अपना है, उसे अपनी मोम से कुछ छुपाना नहीं चाहिए था। इधर वो सब लोग जब वापस से कोंडो में थे, सबका ध्यान बिल्ली की तरफ ही लगा हुआ था स्टिल। ईथन बोलता है, मुझे लगा इस बार में बिल्ली को जॉब देकर उसकी हेल्प कर रहे हैं, मगर उसके लिए तो और मुश्किल खड़ी कर दी है। योनली सुनकर बोलता है, तो उसमें हमारा क्या दोष, उसे अपनी मोम को बता देना चाहिए था, इस तरह के सीक्रेट क्यों रखती थी, हमने उसे ये सब छुपाने का नहीं बोला था। जे उसकी बात सुनकर बोलता है, इसकी मोम तो बिल्कुल मुझे अपनी मोम की याद दिला रही थी, जब मेरी मोम भी मुझ पर गुस्सा करती थी बिल्कुल ऐसे ही सख्त हो जाया करती थी। और बोलता है, वैसे उसने छुपा कर कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने भी न जाने कितनी बातें अपने पेरेंट्स से छुपा रखी हैं। सब उसकी बात सुनकर इसको बोलते हैं, तूने तो इसलिए छुपाई है ना ताकि अगर इनको पता चल गया तो तुम्हें वापस इंडिया न बुला ले। फिर सोने से पहले जे की मोम उसे कॉल करके इंडिया वापस बुला रही थी और उसे किसी लड़की से मिलवाना चाहती थी, मगर वो जाना नहीं चाहता था कि वो यहीं पर हैप्पी है और इनकी बात सुने बिना कॉल कट कर देता है। इधर एंड्रॉय सोने से पहले लोलो मार्च के कोंडो में गुड नाइट बोलने जाता है और वो बाहर गई हुई थी तो इसी बीच मोम से बात करने लगता है। उसकी मोम इनके कोंडो की न्यू मेड का पूछ रही थी तो बताता है एक यंग गर्ल है, बिल्ली उसका नाम है। उसकी मोम बोलती है, क्या वो उसमें इंटरेस्टेड है, कहीं उससे कोट वोट तो नहीं करने वाला है। वो बोलता है, नहीं मोम ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तभी लोलो मार्च को अंदर आते देखकर उसने कॉल कट कर दी थी, मगर वो बिल्ली का नाम सुन चुकी थी और इससे पूछती है कि वो मोम को बिल्ली के बारे में क्या बता रहा था। बोलता है कि कुछ भी नहीं, मगर लोलो मार्च इसको बोलती है 83 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ऐसे ही धूप में तो बाल सफेद नहीं किए। तो इनको बोलता है, मैं बस बता रहा था बिल्ली इनकी न्यू मेड है। मगर वो सुनकर बोलती है, इसका नाम सुनकर तुम्हारा फेस ब्लश क्यों कर रहा है, क्या दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल ही काली है। फिर वो इसके मुंह से उगलवा कर ही दम लेती है कि बिल्ली को वो लाइक करने लगा है। फिर उनके रूम में चले जाने के बाद तो उसे बिल्ली के साथ हुई फर्स्ट गिरने वाली बात याद आ जाती है, जब दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज थे। एंडोय को एक्चुअली में बिल्ली से फर्स्ट साइड ही लव हो चुका था और अपने साइलेंट गाय एंडोय की
उसके सामने इस तरह की कुछ भी बात करने की कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी थी। और फिर उसकी बातें याद करके तो मुस्कुराने लगता है, मतलब उसे सचमुच में ही लव हो चुका था। और इसी लवली एंडिंग के साथ 5th एपिसोड का भी यहीं पर एंड होता है। तो लवली बडीज बहुत जल्द मिलते हैं 6th एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बस आप लोगों ने इतना करना है। स्टोरी अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को थम्स अप कर देना। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं स्टोरी को जल्द से जल्द आप लोगों के साथ कंप्लीट कर पाऊँ तो इसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। आप लोग जितना ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मुझे उतनी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और मैं जल्दी से स्टोरी को कंप्लीट कर पाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।